आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जल अनमोल संसाधन, वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक है। जल ही जीवन है। जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस रूप में बर्फ एवं ओला, द्रव रूप में समुद्र, नदी, झील तथा तालाब का पानी होता है। गैस में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल जो है जमा रहता है। यही जब जलवाष्प के रूप में जमा हुआ जल जो है बादल के रूप में संघनित होकर पुनः वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है। समुद्र का जल जो है 97% है, जो खारा पानी के रूप में रहता है, जो हमारे पीने के योग्य में काम में नहीं आता है। 2% जो जल है हिम शिखर पर बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, जो जमा हुआ है। जब जो है पिघलेगा तब जो है वह हमारे काम में आएगा। 1% जल जो है पेयजल के रूप में उपलब्ध है। हमें जल को अच्छा से संरक्षित करना चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन के दौरान जलवाष्प मुक्त करते हैं। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल। वर्षा के जल में जब वर्षा होती है, औद्योगिक नगरी जहां पर है वहां पर जो है H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि जो है रसायन जो है मिले हुए रहते हैं और वर्षा जल के साथ नीचे आते हैं। उसको कहते हैं एसिड रेन कहते हैं, यानी एसिड के रूप में उनकी जो है वर्षा होती है। सतही जल जो सतह के रूप में जल इकट्ठा होता है। भूमिगत जल जो चट्टानों के नीचे जो है भूमिगत जल जो है भूमिगत जल के रूप में होता है। झारखंड में पद्मश्री अवार्ड मिला है श्री सीमेन ओरांव को। उन्होंने जल के क्षेत्र में जल को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो जल जो है हमारे लिए कैसे अनमोल है, इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई और इस बातों को हमको ध्यान में रखना है और पढ़ने का काम में लाना है। जो कमी हुई है उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या जो है ज्यामितिक प्रणाली के हिसाब से बढ़ती है, जिससे जल पर उसी जल में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता है और उसका उपयोग, दुरुपयोग इत्यादि जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है। कृषिगत उपयोग, जो हमारे पीने के जो पानी है जो 1% के रूप में है, उसमें से मैक्सिमम जो है हम कृषिगत उपयोग में उसको लाते हैं। औद्योगिकरण, उद्योग धंधों का बढ़ना। जहां भी उद्योग धंधे बढ़ते हैं, उद्योग धंधे पनपते हैं, वहां पर जो है जल की पर्याप्त मात्रा में उसका जो है जरूरत होती है। वर्षा का असमान वितरण। भारत में हर जगह वर्षा जो है एक समान नहीं होती है। अगर देखा जाए मेघालय, असम इत्यादि के इलाकों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वहीं देखा जाए राजस्थान, गुजरात के इलाकों में वर्षा का जो है असमान वितरण है, वर्षा उतना नहीं होती है। वन की कटाई हम रोज कर रहे हैं, क्योंकि रोज औद्योगिकरण हो रहा है, अर्बेनाइजेशन हो रहा है। अर्बेनाइजेशन के कारण वन की कटाई होती है। तो वन की कटाई के चलते जो है वर्षा में जो है कमी हो रही है। जल की कमी जिससे होती है। जल की बर्बादी, हम जल की बर्बादी बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं। अब इस जल बर्बादी को रोकने के लिए
इस तरह के भौम स्तर में जो जल स्तर में आई कमी है, इसको दूर करने के लिए हमको एक बहुत बड़ा ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला पर, देश स्तर पर बहुत सारे जो है अवेयरनेस की जरूरी है। अगर हमारे ग्रामीण, हमारे यहाँ के लोग, नागरिक इसके प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो भौम स्तर में जो जल स्तर में जो आई कमी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। इसीलिए जगह जगह चेक नाका जो है बनाया जा रहा है, ड्रिप सिंचाई की जो व्यवस्था की जा रही है कि एक एक बूंद जो है पानी जो है पौधों को मिले, पानी बर्बाद नहीं हो। स्वच्छता गड्ढों का निर्माण विद्यालयों में कराया जाता है, अन्य जगह कराया जाता है। इस प्रकार हम जो है इस उपाय से जो है भौम स्तर में जो कमी आई है जल स्तर में, इस कमी को दूर कर सकते हैं।